धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी निसर्ग सागर आदि 93 कोटि मुनि राजों की। आज वीर शासन जयंती है। 66 दिन के केवल ज्ञान होकर के बीतने के बाद गौतम स्वामी जब प्रभु के समो शरण में पहुंचते हैं, पहुंच करके दीक्षा ग्रहण करते हैं। 63 रिद्धियां उनको पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और उसके बाद प्रभु की देशना गौतम स्वामी के माध्यम से हम सभी के जीवन उत्थान के लिए प्राप्त होती है। एक विद धातु है, एक श्लोक है। सबसे पहले तो देखिएगा, उपसर्गे धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, आहार विहार परिहार संहार उपहारवत। किसी भी धातु में उपसर्ग लगा दो और प्रत्यय लगा दो तो धातु अपना अर्थ बदल देती है। विद धातु है जानने के अर्थ में, उसमें सम उपसर्ग लगाता है तो संविद बनता है। संविद से बराबर से जानने के अर्थ में आता है, अनुभव करने के अर्थ में। उसमें एक ना प्रत्यय और लगा दो तो विद धातु में सम उपसर्ग और ना प्रत्यय लगा करके शब्द बना है संवेदना। वीर शासन जयंती में वर्धमान स्वामी ने गौतम स्वामी से सबसे पहला शब्द कहा संवेदना। संवेदना परम धम्मो, संवेदना ही परम धर्म है। संवेदना क्या है? गौतम स्वामी के पास 63 रिद्धियां थीं, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, इनके वो स्वामी बन चुके थे। और एक संवेदना शब्द बस वर्धमान स्वामी के मुख से सुना और उस बीज को समझ करके उसके अंदर से निकलने वाली फलश्रुतियों को गौतम स्वामी ने अपने मुख से कहना प्रारंभ किया। वीर शासन जयंती चातुर्मास का पहला दिन। चातुर्मास के पहले दिन में पहली देशना संवेदना किसके प्रति? हमारा जीवन प्रतिदिन का सुबह से लेकर शाम तक जो हम जीवन जीते हैं, एक दिन की जिंदगी जीने के लिए कितने लोगों की मौत होती है, इसको पहले चिंतन करिए। सुबह से लेकर शाम तक जो आप एक दिन पूरा अच्छे से जी गए, इसके लिए कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए, कितने लोगों को तिल मिला करके मारा गया, कितने लोगों को उबाला गया तुम्हारे एक दिन की जिंदगी के लिए। ये संवेदना शब्द भगवान महावीर स्वामी ने जब बोला तो गौतम स्वामी की आंख से आंसू निकल गए। गौतम स्वामी उस संवेदना को बीज बुद्धि के माध्यम से जाकर के देखते हैं, और जब चतुर्गुण स्थान के गृहस्थ में जीवन में उस संवेदना की कीमत देखते हैं, उपेक्षा देखते हैं, तो गौतम स्वामी रो देते हैं। फिर गौतम स्वामी इस चीज का उद्घोष करते हैं कि भगवान कह रहे हैं चातुर्मास के पहले दिन पहला उद्बोधन संवेदना, अदृश्य जीवों की मौत के प्रति संवेदना। क्योंकि शब्द तो एक है, अब उस शब्द को आप जहां तक सोच पाएं, जहां तक आपका ज्ञान चला जाए। सुबह सो करके उठते हैं, उठ करके जब धरती पर पहला पैर रखते हैं
तो उस पहले पैर में जो रात में ऑल आउट चालू किया था, उसमें चौर इंद्री जीव मच्छर जमीन में बिछे रहते हैं। उसी के ऊपर पैर रख के कच 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 कचरते कचरते हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र है चातुर्मास का, संवेदना। अगर आपको उस चौर इंद्री के प्रति होती हो तो चातुर्मास में 4 महीने गृहस्थ मच्छरदानी का प्रयोग कर ले, लेकिन ऑल आउट और बेगान फिनिट का त्याग कर दे, जिसको कहते हैं संवेदना। अनछने पानी में हाथ डाला, बारिश रात में हो गई तो बरसे हुए पानी में जब आप बगल से निकलते हैं तो देखते हैं कोई जीव है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हिलता है। ऐसा आपने देखा होगा। वो जो दिखाई नहीं देता लेकिन जब बगल से निकलते हैं तो अचानक हिलता है। वो जीव भी 3 इंद्री 4 इंद्री तक हो सकता है, उसमें भी उसके प्रति भी संवेदना। गाड़ी चलाएंगे तो चलाते वक्त उस पानी के गड्ढे में छप करके जो उछालते हैं, कितनी जीव राशि मरती है। संवेदना। संवेदना जब मोटे मोटे टायर वाली बड़ी बड़ी 4 चक्के की गाड़ियों से आप रोड में मौसम का खुश मिजाजी लेने के लिए तफरी पर निकलते हैं तो केंचुए, छोटे छोटे सांप, चने के बराबर के मेढक आपके चारों चकों से लगातार संगी पंचेंद्रिय जीव का घात होता रहता है। चातुर्मास के पहले दिन गौतम स्वामी ने उपदेश दिया संवेदना। संवेदना क्या महाराज? 2 महीने जब तक बारिश होगी, किसी भी प्राइवेट व्हीकल में 4 पहिया वाहन में गाड़ी नहीं चलाऊंगा, इसको कहते हैं संवेदना। तो क्या करेंगे आप? बस का प्रयोग करना अलग वस्तु, ट्रेन का प्रयोग करना अलग वस्तु, लेकिन जब आप 4 चक्के की गाड़ी में घूमने के लिए निकलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं, एक ड्राइव को कंप्लीट करके वापस आते वक्त तक 500-700 मेढक आप मार चुके होते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव मर जाता है, केंचुए मर जाते हैं, उसके नीचे सांप मर जाते हैं। रास्ते में जाइएगा पैदल तो कभी दिखेंगे कोई सांप, कोई मेढक, कोई और जीव कैसे बिलबिला के मरे पड़े हैं। चातुर्मास संवेदना के लिए बना है। अगर पहले दिन का उद्घोष संवेदना नहीं है, आप जैन हो नहीं सकते। सिर्फ जैन का टैग हो सकता है। आचार्य कहते हैं किसी भी उद्बोधन को सुनो तो सुन करके अनुमान ज्ञान लगाओ। अनुमान ज्ञान से देखो, अनछने पानी में हाथ डालना, मच्छर का मरना, फिनिट बेगान इस पे लगाना, आपके चौकों में कॉकरोच बारिश में होने लगेंगे, उनके लिए लक्ष्मण रेखा लगाना, कॉकरोच का मर जाना, चीटा चीटी के लिए चीटी मार पाउडर फेंक देना। संवेदना पहला उपदेश है जैन शासन का। बहुत ज़्यादा पढ़ने और लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संवेदना को अपनाया तो चातुर्मास सफल हो गया। सिर्फ एक शब्द है, बीज बुद्धि और कोष्ठ बुद्धि के धारी गौतम स्वामी संवेदना शब्द को कह रहे हैं कि साधु के मन के अंदर संवेदना थी तो वे 4 महीने उपवास करके एक आसन पर मौन लेकर के आंख बंद करके बैठ गए। गिरिकंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा। आपके गुरु 4 महीने का उपवास करके आंख बंद करके बैठे। हीन सहनन के कारण हम तो ऐसा ना कर पाए, लेकिन 4 महीने के लिए पैर रोक लिया। 2 महीने सावन का और भादों का जब जबरदस्त बारिश होती है, पूरी धरती पर छोटे छोटे मेढक निकल आते हैं। उन मेढकों के ऊपर से आपकी बाइक चलती है, गाड़ी चलती है, पट पटा के मरते हैं बंधुओं। अगर आप जैन हैं तो संवेदना। वनस्पति कायिक, अभी खेती बाड़ी के काम में किसान का खेती करना अलग वस्तु, लेकिन ना चाहते हुए भी जमीन को खोदना, उसको दूषित करना, उसके लिए भी आचार्यों ने कहा संवेदना।
कितने लोगों की मौत होती है तुम्हारी एक दिन के जीवन के लिए, सुबह से शाम तक, प्रत्यक्ष में और परोक्ष में। जब हम बात कर रहे हैं, बात करते में एक एक दिन में 3.5 लाख से लेकर के 14 लाख तक पशु हमारे आपके लिए मार दिए जाते हैं। डीओ लगाते हैं ना, उसमें जो फ्रेग्रेंस होता है, उस फ्रेग्रेंस के लिए कभी फूलों का रस, कभी जानवरों का रस निकाल दिया जाता है। आपने इको का गोल्डी लगाया, मैजिक लगाया, मैग्नेट लगाया, और कोई पावर स्प्रे लगाए, डेनिम का लगाया, कुछ भी लगाया, 4 महीने के लिए संवेदना अगर समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए। अनछने पानी का नियम ले लीजिए कि हम अनछने पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। सचित्त की अचित्त की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी पानी का प्रयोग करिए, सिर्फ छने पानी का नियम लेकर के देखिएगा। शुरुआत के 15 दिनों में संवेदना। मिट्टी में जब ये बारिश होती है तो जब पानी बारिश से बरसता है तो वो बरसते हुए पानी में ऐसे ताकत रहती है कि जहाँ पर आपको जीव की उम्मीद नहीं है, वहाँ पर भी जीव पैदा हो जाते हैं। अभी कल शाम को रिपोर्ट देखी मैंने कि इस बार जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूरी धरती पर पेस्टिसाइड बेचे हैं, उन पेस्टिसाइड्स से मिट्टी में एक विशेष प्रकार का फंगस हो रहा है। गीले पानी में गीली मिट्टी होती है, बारिश का पानी है और पेस्टिसाइड डाल चुके हैं आप, जो अभी गर्मी में डला था। उस डली हुई गर्मी में जब आपने अभी फसल निकाली होगी, अब ये पानी बरसा तो उस पेस्टिसाइड जो है वो धरती के अंदर समा करके विशेष प्रकार का फंगस पैदा कर रहा है। उस फंगस से मिट्टी के अंदर होने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, इन सारे खाद्य पदार्थों में कैंसर के जीवाणु 1000 गुना ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। मिट्टी के अंदर क्या पैदा होता है? आलू, प्याज, मूली, गाजर, अदरक, लहसुन, इन सब में ऐसे जर्म्स आ गए हैं। आप सबको बता दूं, क्योंकि आचार्य जी कहते थे पूर्व बोध की कीमत है जैन शासन में, कि इसको खाने वाले मिट्टी के फंगस के साथ आलू में ऐसा फंगस है कि जिसके कारण सबसे ज़्यादा कैंसर इस बार होने की उम्मीद है। 4 महीने के लिए अगर आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, ये 5 चीज़ मुख्य रूप से त्याग कर देते हैं तो आपके जीवन भी बचेगा और उन जीवों को भी रक्षा का सौभाग्य मिलेगा। इसको कहते हैं संवेदना। कहाँ तक आप संवेदना को लेकर के जा सकते हैं, एक बार चिंतन करिएगा। जो वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्रों में गीले वस्त्र रख दिए, 3 दिन में सड़ गए, बैड स्मेल आने लगी। ये संकल्प लेना होता है कि हम कहीं पर भी अपनी गलती के कारण कोई भी जीव की उत्पत्ति वाला काम नहीं करेंगे। संवेदना। ये चातुर्मास में सुबह के बर्तन सुबह मांज लिए जाते हैं, शाम के बर्तन शाम होते साथ ही मांज करके अलग कर दिए जाते हैं। नहीं तो बर्तनों में रात भर में इतना फंगस होता है कि 4 बार आग में गर्म करने के बाद भी वो फंगस मरता नहीं। वो तो मरता नहीं, लेकिन वो अगर आपके पेट में चला गया तो फिर आपको मारे बिना रहता नहीं। इसको कहते हैं संवेदना। स्वयं के प्रति भी संवेदना जरूरी है। वॉइस वायलेंस, एक्शन वायलेंस, इसके माध्यम से भी जो लगातार हिंसा होती है, 4 महीने में श्रावक संकल्प कर लेता है, शुरुआत में चला करके क्रोध नहीं करूंगा, कोई करेगा तो जवाब दे दूंगा। अहिंसा की शुरुआत है संवेदना से। जब भगवान वर्धमान स्वामी ने पहला शब्द कहा संवेदना, तो 63 रिद्धि के धारी गौतम गणधर एक शब्द को सुनकर के चिंतन में गहरे डूब गए। किसी भी शब्द को सुनिएगा, उसमें सबसे पहले अनुमान ज्ञान लगाया जाता है। अनुमान ज्ञान लगाया, पहले तो शब्द ज्ञान हुआ, शब्द ज्ञान के बाद अनुमान ज्ञान। अनुमान से देखा कि संवेदना कहाँ तक किसके क्षेत्र में हो सकती है। लाइट चालू करी, छोड़ के चले गए। संवेदना। क्यों? बहुत छोटे छोटे कीड़े पूरे वायुमंडल में घूम रहे हैं। माइक्रोवेव का उपयोग करने वाले इतना जल्दी बारिश में फंगस के शिकार होते हैं
कि पूरे गले में एलर्जिक हो जाती है। यही वो सीजन है, आपने थोड़ा भी गलत खाया बाजार का और आपको सफ़ेद दाग की शिकायत बहुत जल्दी हो सकती है। बारिश के दिनों में ही सबसे ज़्यादा सफ़ेद दाग के पेशेंट पाए जाते हैं। छोटा सा इन्फेक्शन पूरा का पूरा शरीर खराब कर देता है। इस बारिश के मौसम में सबसे पहले सुबह महिला एक गगरी पानी में एक सोंठ का बड़ा टुकड़ा डाल देती है, डाल कर के उसको उबाल लेती है, उबाल के ठंडा कर लेती है। सोंठ डले हुए पानी ही पिया जाता है, नहीं तो पेट में इन्फेक्शन होने लगते हैं, क्योंकि पूरे जगह पानी गिर रहा है तो पानी में इन्फेक्शन है, जिसको सोंठ के माध्यम से जल का शुद्धिकरण करके लिया जाता है। अशुद्ध पानी पीने वाले रोगाक्रांत होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। संवेदना अगर आपको समझ में आए तो शब्द का ज्ञान देखिए, अनुमान ज्ञान देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान देखिए, परोक्ष ज्ञान देखिए, तत्व ज्ञान देखिए और अंत में आत्मज्ञान के माध्यम से महसूस करिए कि अगर आप जैन शासन के श्रावक हैं तो जैन शासन का श्रावक कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन अगर वो संवेदनशील नहीं है तो वो जैन होने का पात्र भी नहीं बनता। वित धातु में सम उपसर्ग लगा करके ना प्रत्यय लगा करके एक शब्द बनाया संवेदना। जानने के अर्थ में है, महसूस करने के अर्थ में है। आपको प्रत्यक्ष हिंसा का तो आपका त्याग है, लेकिन परोक्ष में जो आपके निमित्त से हिंसा होती है, जैन श्रावक 2 महीने कट्टरता से और 4 महीने के लिए नियमबद्ध होकर के कुछ का यम रूप में, किसी का नियम रूप में इस चातुर्मास की स्थापना करता है। मात्र मुनिराज एक स्थान पर नहीं रुकते। साधक जो श्रावक होता है वह भी साधु के साथ मिलकर के नियमों को पालते हुए अपनी संवेदना का उत्कृष्ट परिचय देता है। जहाँ तक हो सके पैदल आने जाने का काम करूँगा। ईर्यापस समिति के साथ गाड़ी का, वाहन का 2 महीने का लोग त्याग कर देते हैं। मेढक मरेंगे, सांप मरेंगे, बिच्छू मरेगा, केकड़ा मरेगा, उसमें कितनी जीव हिंसा होगी। अगर वो अंदर से कांपता है तो त्याग कर देता है। फर्राटेदार गाड़ियां नहीं चलाता, मजबूरी में पतले से पतले टायर वाली गाड़ी चलाता है। सबसे पतले टायर वाली कौन सी गाड़ी है? साइकिल। सबसे पतला टायर साइकिल। साइकिल का प्रयोग करिए मजबूरी हो तो, वाहन तो चलाना नहीं, और बरसते पानी में तो बिल्कुल नहीं। जिस दिन धरती बिल्कुल सूखी होगी, पानी नहीं बरस रहा होगा, उस दिन तो फिर भी यथाशक अपनी अनुकूलता देखिएगा, लेकिन बरसते पानी में गाड़ी नहीं चलाना। सूर्यास्त होने के बाद तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाना, चाहे कुछ हो जाए। इसको कहते हैं बंधुओं संवेदना। आज पहला दिन था, पहला दिन है, वीर शासन जयंती है। भगवान वर्धमान स्वामी की 66 दिनों के बाद नियमबद्ध देशना खुली और खिली है। गौतम स्वामी का संयोग बना है, आपका हमारा भी संयोग बना है। अगर ये शब्द को आप जी पाए तो चातुर्मास में सबसे पहले दिन का महायज्ञ नायक वही बनेगा जो संवेदना शब्द को आत्मसात कर पाएगा। आप विचार करिए, एक कॉपी उठाइएगा, इस चातुर्मास की शुरुआत करते हैं। संबोधन तो आप सुनते हैं, संबोधन की हेडिंग में पहला शब्द संवेदना डाल करके अपने खुद के प्रैक्टिकल वर्कशॉप को करके देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक हम जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वहाँ पे प्रत्यक्ष और परोक्ष में कितनी जीव की हिंसा होती है। जो खाने के पदार्थ होते हैं, चिप्स खाया लेस का, परोक्ष में सुअर मार दिया आपके कारण, उसमें लिखा रहता है इसमें बीफ डला हुआ है, इसमें सुअर का मांस डला हुआ है, चिप्स पे लिखा है, लेकिन फिर भी आप खाते हैं। संवेदना। आइसक्रीम खाते हैं, संवेदना। बाहर का खाते हैं, संवेदना। चमड़े के जूते खरीदते हैं, संवेदना। बेल्ट है, आपकी घड़ी की स्ट्रिप्स हैं, कैप है, हैट है, संवेदना। जहाँ तक आप संवेदना को जी पाएँ, अगर आप वर्धमान स्वामी की वीर शासन जयंती को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र उद्बोधन सुनने से तो जीवन कभी किसी का सफल नहीं हुआ। उद्बोधन एक सहकारी कारण बना है,
लेकिन संवेदना के साथ जिसने जिया है उसी का जीवन सफल हुआ है। आपका जीवन कम शब्दों में विराम दूंगा, क्योंकि अभी आपका आज अष्टांगिका का अंतिम दिवस है बंधुओं। आज आपका हवन है, आपका हवन सानंद हो जाए, आपकी यात्रा संबंध हो जाए। कल से पुनः उपदेश की श्रृंखला लगातार प्रवाहमान रहेगी, आप उसमें डूबने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।